भाई, पिक्चर चालू करो बे। मोहसिन नकवी साहब, अगर टाइम मिले, खुदा के वास्ते टाइम मिले, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो जरा देख लो क्रिकेट के अंदर क्या माँ बहन एक हो रही है। वो सुपरस्टार्स पाकिस्तान के जो आपस में लड़ रहे हैं। दोस्तों, एक साइड चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में पहुंची हुई हैं, लेकिन दूसरी साइड पाकिस्तान के खिलाड़ी लड़ लड़ के मर रहे हैं। क्यों? क्या हुई? बदकिस्मती से हम में इत्तेफाक नहीं है। जिन कोचों को हम रखते हैं वो अपने गिरफ्त में झांकते नहीं है, हमारे खिलाड़ियों में तनकीद कर रहे होते हैं। और खास करके पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों ने तो ये फैसला कर लिया है कि हमने एक दूसरे का सर फोड़ के ही दम लेना है भाई, और जेल में जाके ही दम लेना है। किसी का बाप पाकिस्तान के अंदर रोकने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है साला। जो लोग यहां पर जिस काम के लिए बैठे हुए हैं, जिस काम की उल्लू के पट्ठों को तनख्वाहें मिल रही हैं, ये बेगैरत के बच्चे वो काम सही से नहीं करते। ये कौम कैसे तरक्की करेगी? लानत हो ऐसे लोगों के ऊपर। नेशनल टीवी पे शुभ अख्तर बैठ के कह रहे हैं मुझे तो पैसे ना मिले तो मैं पाकिस्तान की क्रिकेट पे बात भी ना करूं। ये हाल हो गया इन लोगों का। बस हम इस लेवल पे आ गए हैं, इतनी शिकस्तों के बाद और इतनी टूट फूट के बाद आज हम एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद ये भूल गए कि हम खुद भी शीशे के घर में रहते हैं। जो 90s के क्रिकेटर थे वो भी एक कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा, उनका झुकाव आमतौर पे आप देखेंगे तो इंडिया की जानिब ज्यादा होता है। ठीक है, आपको लोग क्यों बुलाते हैं कि यार पाकिस्तान टीम के ऊपर बात करें? बेशक आपको अगले 50 साल भी इस टीम के बारे में बात करनी पड़े, चाहे जैसी भी खेलती है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही, अगर आपने पाकिस्तान टीम पे बात नहीं करनी थी तो आप आई क्यों फिर? ये लोग अपने ऊपर लेकर एक दूसरे पे डालकर इस शिकस्त को छुपा क्यों रहे भाई? इस शिकस्त पे बात करो ना। इसके पीछे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये यूनिवर्सल लानतें तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत और चैंपियन ट्रॉफी से बुरी तरह से हारकर बाहर हुई पाकिस्तान की टीम को लेकर अब पाकिस्तान के एक्स लेजेंड क्रिकेटर आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर इस कदर एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ रहे हैं और एक दूसरे के छुपे हुए राज तक उगल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। साबिक खिलाड़ी जो है ना, वो एक दूसरे को लेजेंड मानने से इनकार कर रहे हैं भाई, और वो एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं कि अबे तूने क्या उखाड़ा है, चल मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, तूने क्या उखाड़ लिया था। ये वाला सीन चल पड़ा है। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। वसीम अकरम, वकार यूनस, शोएब अख्तर, मोहम्मद हाफिज, उसके बाद जो है वो सकलैन मुश्ताक, फिर अगर देखा जाए तो आकिब जावेद, यानी कि सारे जो साबिक खिलाड़ी हैं उनकी आपस में जो है वो लड़ाई शुरू हो चुकी है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी की होस्ट बराए नाम है, क्योंकि होस्ट गोश्त बन गया है भाई साहब। आप तो जो है ना, आप जो है सेमीफाइनल में जा सके ना फाइनल आपके हाँ हो सका। होस्ट कैसे हैं भाई? बराए नाम ही है ना। तो होस्ट जो है पाकिस्तान है। अब जो है पाकिस्तान की टीम जो है वो स्टार्ट में जो है बाहर हो गई, जिसके बाद गम और गुस्से की जो लहर है वो पाकिस्तानियों में दौड़ पड़ी। अब इसके बीच में पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ी, आपको मालूम है, हर एक चैनल पे बैठे हुए हैं भाई आजकल, और वो जो है बीच में कूद पड़े और उन्होंने पाकिस्तानी टीम की ऐसी की तैसी फेर के रख दी। चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे कोई भी हो। वसीम अकरम ने तो बिल्कुल कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वसीम अकरम ने यह तक कह दिया कि ये बांदरों की तरह बैठ के केले खाते रहते हैं। ठीक है, बांदरों की तरह बैठ के केले खाते रहते हैं। और बहुत ज्यादा वसीम अकरम ने मजाक उड़ाया वहां पर बैठ के। वैसे वसीम अकरम और वकार यूनस जिस शो में बैठते हैं ना, उस शो में मुझे कोई अजीब ही लगता है कि भाई इन्होंने अपनी कहानियां ही सुनानी होती हैं। मैंने और वसीम ने ये किया, मैंने और वकार ने ये किया। या तो ये दोनों जहां बैठते हैं वहां पर ये कहानियां होती हैं, या तो जहां पर सिद्धू पाजी जो है वो कमेंट्री करते हैं ना, वहां पर क्रिकेट की बात होती ही नहीं है, वहां पर शायरी होती है और कुछ और ही जो है वो भी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और अब जो है वो वकार यूनस और वसीम अकरम ने सबकी लेनी की देनी कर दी, क्रिटिसाइज किया और क्रिटिसिज्म में वो बहुत आगे निकल गए। ठीक है, जिस पर जो है वो पाकिस्तान में उन पर लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि भाई आपने क्या किया था। ये लोग अपने ऊपर लेकर एक दूसरे पे डालकर इस शिकस्त को छुपा क्यों रहे भाई? इस शिकस्त पे बात करो ना।
इसके पीछे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से ये यूनिवर्सल लानतें तुम्हारे नसीब में लिख दी गई है? इनमें इतनी जान क्यों नहीं है? इनकी जबान में इतना सच क्यों नहीं है जो सुनना चाह रहे हैं लोग? अबे इधर उधर डाल के कयूम कमीशन, भंडारी कमीशन के पीछे छुप के क्यों चल रहे हो भाई? हफीज कह रहे हैं कि यार 2000 में एक ऐसा इंसिडेंट आया कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था। बताओ ना, जस्टिस कयूम फिक्सिंग कमीशन आया था जिसमें पाकिस्तान का इलीट 32 क्रिकेटर जिन्होंने जुर्माना दिया। बताओ ना, वही आज बातें कर रहे हैं बैठ कर, क्या हम यूं हैं तो तू यूं है। टोपी पहन ली, अबे इससे बड़ी कोई बगैरती है? इससे बड़ी कोई बगैरती है? शक्लें बदल बदल के तुमने क्रिकेट की पूरी रगड़ के मान ली है, तुमने पकड़ के उसको। कौम अपने गुस्से का इजहार कर रही है तो इससे बढ़ के कोई बात है? या देखो, मैं तुम लोगों को सिर्फ गुस्से का फिक्र मैं तुम लोगों को सिर्फ 2-4 बातें बता रहा हूँ कि हर इंसान इंसान है। अपने आप को ना कोई सुपरमैन समझना भूल जाओ। इस मुल्क के सिस्टम की वजह से तुम्हें थोड़ी सी इज्जत मिल गई। 2% के प्लेयर्स थे तुम लोग, 2% के। मतलब मैं वो आदमी नहीं हूँ जो अंदर से खाली हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी कराई हुई बॉले बता दूंगा कि तुम्हारा गिलक्रिस्ट ने असल में क्या हाल किया है, तुम्हारा पॉन्टिंग ने क्या हाल किया है, तुम्हें डेमियन मार्टिन कितना मारता था, तुम 2-2 के लगते थे। मैं बता दूंगा कि वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद कार्ल्टन एंड यूनाइटेड सीरीज में साले तुम्हें आधी विकेट पे निकल के एंड्रू साइमन ने, तुम 6 बॉलर मौजूद हो, सकलैन, वकार, वसीम रजाक, और उन्होंने 340 किया है, तुम पे लानती हो। ये वो साजिशें हैं जो तुम क्या बताओगे कि शाहीन को क्या करना चाहिए? 2% के। अब सुन लो, शारजा में श्रीलंका को हराने के अलावा ये क्या जीते? घंटा एक कार्ल्टन एंड यूनाइटेड है तेरे क्रेडिट पे। ऑस्ट्रेलिया बहुत कमजोर थी, यंगस्टर्स पे। मोहम्मद वसीम जिसको दलील करके बाहर निकाला वो था, जहूर इलाही था, शाहिद नजीर था, ये टीम थी। मसला ये है, कप्तान की मर्जी दबा नहीं है। टीम पूरी की पूरी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिसमें हम डिफेंड कर सके, बात कर सके। बॉलिंग हो, बैटिंग हो, कप्तानी हो, बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है आपके पास, हेड कोच उस तरह का नहीं है, फिर आपकी टीम का ग्राफ कुछ नहीं है। दूसरी इस प्लेटफॉर्म असगर भाई ने बात की है ना, जो ऑस्ट्रेलियन जो साबिक कोच थे उनको बोला अपने आपे में रहे। आप हेड कोच से बांग्लादेश हमारे घर में आके हमें हरा के चले गई, तो आपने वो जिम्मेदारी तो अपने ऊपर ले नहीं रहे। और हमारे खिलाड़ियों में तनकीद हो क्यों नहीं है? हमारे में अपने में खामी है, तो गैर मुल्की लोग आके हम पे तनकीद करते हैं। अगर आज हम जुड़ जाए, एक हो जाए, तो हमें किसी लोगों की जरूरत नहीं है, फॉरेन कोच की भी जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से हमें इत्तेफाक नहीं है, जिन कोचों को हम रखते हैं वो अपने गिरफ्तार में झांकते नहीं है, हमारे खिलाड़ियों में तनकीद कर रहे होते हैं। जब ये हेड कोच से 2-0 टेस्ट सीरीज हार गए, उसको ये नहीं पता इंग्लैंड के खिलाफ हम टेस्ट मैच हार गए, किस बात का हेड कोच है, किस बात का बॉलिंग कोच है, अपने गिरबान में आगे भाई। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा और सुना, पाकिस्तानी क्रिकेटरों में इस कदर जंग छिड़ी हुई है कि एक दूसरे को आईना तक दिखा रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं और एक दूसरे को बोल रहे हैं तुमने क्या किया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।